हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग विषय हिंदी पढ़ेंगे और उसमें टॉपिक है उपसर्ग के प्रकार। तो इसके पहले की वीडियो में हमने उपसर्ग के अर्थ देखे थे या उसकी व्याख्या देखे थे और उसके एक प्रकार देखे थे जिसका नाम था संस्कृत के उपसर्ग। तो अब हमारा आज का दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो के आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हिंदी के उपसर्ग की तरफ। तो ये जो है अद, ये क्या हिंदी का उपसर्ग है। अन, ये हिंदी का उपसर्ग है। उन, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। कु, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। चौ, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। दु, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। नि, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। श, ये भी हिंदी का उपसर्ग। ओके, तो हमारी जो व्याख्या थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो ये पीछे का जो शब्द होता है उसके आगे कोई नया शब्द जुड़ना चाहिए और उस शब्द जुड़ने से क्या होना चाहिए, विशेष में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई नवीनता आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इसकी तरफ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पका, ठीक है। अब इसमें अगर हम अर्ध जोड़ रहे हैं तो क्या नया शब्द बन रहा है, अधपका। तो ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग। इसी तरह से यहाँ पे अगर मरा में हम जोड़ रहे हैं अध तो क्या बन रहा है, अध मरा। इसी तरह से अगर और बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम, अधजल। जैसे जल में अगर हम अध जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अधजल। इसी तरह से ये अन, तो अगर मोल में हम अन जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, अनमोल। फिर उसी तरह से अगर जान में अगर हम अन जोड़ रहे हैं, अन क्या है, हिंदी के उपसर्ग है। अगर जान में हम अन जोड़ रहे हैं तो अनजान। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे चाह है, तो चाह में अगर अन जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, अनचाहा। इस तरह से अनचाहा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है हिंदी के उपसर्ग में उन। उन में अगर 19 में हम उन जोड़ रहे हैं तो 19, ठीक है, 29। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद में कु, अगर रूप में हम कु जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, नया शब्द कुरूप। और ये अगर पुत्र में हम नया शब्द जोड़ रहे हैं कु तो क्या बन रहा है, कुपुत्र। इसी तरह से और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो कुचला। उसके बाद में चौ, तो ये राहा है, राहा में अगर हम चौ जोड़ेंगे तो चौराहा। फिर उसी तरह से ये पाल है, पाल में अगर हम चौ जोड़ेंगे तो चौपाल। फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे हम जैसे रास है, जैसे रस है तो रस में अगर हम जोड़ेंगे तो चौरस, देखो चौरस। इसी तरह से दू है, ये बला, बला में अगर हम दू जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, दुबला। यहाँ पे गुना है, गुना में अगर दू जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दुगना। इसी तरह से अगर और नया एग्जाम्पल लिखना चाहें तो दुर्जन, ख्याल है। उसके बाद में नी है, नी को अगर हम कम्मा में जोड़ेंगे तो निकम्मा। फिर अगर डर में नी जोड़ेंगे तो निडर, ठीक है। उसी तरह से अगर स्वार्थ में नी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। फिर ये स है, अगर रस में हम स जोड़ेंगे तो सरस। पूत में अगर स जोड़ेंगे तो सपूत। फिर अगर सज्जन, जन में अगर सज जोड़ेंगे तो सज्जन। तो ये हमारा पूरा हिंदी के उपसर्ग है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।